वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 7 अक्टूबर 2020 और इस वीडियो में हम 6 और 7 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्मश्री अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, वेस्ट बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यों में सड़कों की मरम्मत करने के लिए ये पद्मश्री अभियान शुरू किया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इन सड़कों की एक लिस्ट तैयार की है जिन्हें इस योजना के तहत मरम्मत किया जाएगा। यहाँ राज्य के लोग सरकार की दीदी के बोलो पहल के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी तक पहुँच सकते हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, असम सरकार ने। तो अभी असम सरकार ने पेंशन के लिए कृतज्ञता नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन से जुड़ी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। यानी इस पोर्टल को पेंशन भोगियों जिनकी पेंशन मिलेगी उनके पेंशन संबंधी डॉक्यूमेंट्स का निपटान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कृतज्ञता और इसे लॉन्च किया है असम सरकार ने। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश के बीच। तो अभी भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है बोंगो सागर अभ्यास शुरू हुई है। इस बार इस अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसे इस बार बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास को 4 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा जो कि 5 अक्टूबर तक चलेगा। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 8 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के समय लॉन्च किया था जो देश के 116 जिले में चल रही है। इस अभियान में लॉकडाउन के समय घर वापस आए प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला जहां दैनिक मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई और इस योजना के तहत श्रमिक मजदूरों को 125 दिनों तक रोज़गार उपलब्ध कराया गया जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराया गया और इसीलिए इस योजना में उत्तर प्रदेश ने 8 पुरस्कार जीते हैं। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो
आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को किस शहर में कमीशन्ड किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, कोलकाता में। तो अभी भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ की तैनाती कोलकाता में की गई है। इस तटरक्षक पोत को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग के द्वारा फास्ट पेट्रोल वेसल की सीरीज का 5वां और आखिरी पोत है। तो इस भारतीय तटरक्षक पोत वेसल, जिसका नाम कनकलता बरुआ है, इसे युवा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मार दी गई थी। ये फास्ट पेट्रोल की सीरीज का 5वां और आखिरी पोत है। तो इससे पहले के 4 के नाम हैं। पहला ICGS प्रियदर्शनी, जिसका नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। दूसरा ICGS एनी बेसेंट। तीसरा ICGS कमला देवी और चौथा ICGS अमृत कौर। तो आप इन चारों के भी नामों को ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, फ्रांस ने। तो अभी फ्रांस के पर्यावरण मंत्री उन्होंने घोषणा की है कि फ्रांस सर्कस में भालू, बाघ, शेर और हाथी सहित जंगली जानवरों के उपयोग पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाएगा। इसमें समुद्री पार्कों में कैद डॉल्फिन और किलर व्हेल को रखने पर भी प्रतिबंध शामिल होगा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। ये अपने आप में एक नया पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारत द्वारा सफल परीक्षण किया गया? तो इसका सही आंसर है ए, ब्रह्मोस। तो अभी भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। इसका सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया और इसे उड़ीसा के बालासोर में किया गया है। इस ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर की है और इस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेडियो प्रिज्म नाम से एक रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, अहमदाबाद में। तो अभी गुजरात की सबसे बड़ी साबरमती जेल के करीब 3000 कैदियों को गांधी जयंती पर एक उपहार मिला। मतलब उनके लिए एक समर्पित रेडियो स्टेशन को शुरू किया गया है। इस रेडियो स्टेशन का संचालन जेल परिसर से ही किया जाएगा और कैदियों को सूचना प्रदान करेगा। मतलब मनोरंजन, कहानी सुनाना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कानूनी सहायता का भी संचालन किया जाएगा इस रेडियो स्टेशन से, जिसका नाम है रेडियो प्रिजन। तो आप इसे पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। ये अपने आप में एक पहला और नया रेडियो स्टेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला दूतावास बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, मेडागास्कर। तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर और वहाँ के भारतीय दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी, और ये सौर ऊर्जा का पूर्ण रूप से अपनाकर अपनी तरह का पहला दूतावास बन गया है। मेडागास्कर में भारतीय राजदूत यानी कि भारतीय एम्बेसडर के रूप में कार्यरत हैं अभय कुमार। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के 7वें बंदरगाह का संचालन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, म्यांमार का। तो अभी म्यांमार के 7वें बंदरगाह का संचालन भारत अगले साल से शुरू कर देगा। और ये किसी दूसरी देश में दूसरा बंदरगाह का संचालन भारत करेगा। इससे पहले भारत ईरान के छाबर पोर्ट का संचालन शुरू कर चुका है, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों का सामान पूर्ति करने के लिए अब सिक्किम और पश्चिम बंगाल के गलियारों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, और अब हम अपना सामान डायरेक्ट पानी द्वारा वहाँ पर ले जाएंगे। ये इकोनॉमिकली भी अच्छा है और इससे समय भी कम लगेगा। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा कि हम म्यांमार के 7वें पोर्ट का संचालन अगले साल शुरू कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो आप जाने से पहले इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।